घर में शादी का माहौल था। सब लोग काफी खुश थे। उसी वक्त रुचा की भाभी सविता आ जाती है और वो रुचा से कहने लगती है, रुचा दीदी, कहीं आपका चक्कर बाहर बाहर कुछ है तो नहीं ना? अगर है तो मुझे पहले ही बता दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? अरे रुचा झूठ कहते हुए कहती है, नहीं भाभी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। रुचा झूठ कहती है, भाभी ऐसा कुछ नहीं है भाभी। तभी सविता के पति रविंद्र वहां आ जाते हैं। अरे क्या बात चल रही है तुम ननद भाभी में? मुझे भी बताओ, मैं भी तुम में शामिल हो जाता हूँ। तब कुछ ऐसी वैसी बातें तो नहीं चल रही है ना? अगर पहले ही कुछ है तो मुझे बता दो। समझ गए तुम दोनों? वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे जाओ जाओ, आप भी कुछ बातें भी करते रहते हो। हमें अकेला छोड़ दीजिए ना। हम दोनों अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, वो हमारी पर्सनल बात है। आप यहाँ से चले जाइए। हाँ भैया, आप चले जाइए, हम दोनों एक पर्सनल बात पे बात कर रहे हैं। आप यहाँ रहोगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी और आपको पता चलेगा ना मैं किस मुसीबत में हूँ या नहीं। मैं अगर भाभी को कहूंगी तो भाभी आपको ही बताएंगी ना। इसीलिए रविंद्र वहां से चला जाता है। रुचि अपने माता पिता से मिलने जाती है। वो काफी घबराई हुई थी, ताकि अनजान घर में जाना था और नए लोग के साथ रहना था। तभी रुचि की माँ कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया क्या? हमने तो बहुत अच्छा घर देखा है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी इस बात पे मना है तो तुम मुझे मना कर सकती हो, हम बात कर लेंगे। बेटा, तुम्हें अगर शादी नहीं करनी है तो मुझे बता दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुमने हाँ की, इसीलिए मैं उस शादी को राजी हूँ, वरना मैं तो अभी तुम्हारी पढ़ाई ही करना चाहता था। पिताजी, जो आपने सोचा वो अच्छा ही सोचा है मेरे लिए। मैं आपकी ईमानदार बेटी हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। रुचि झूठ कह रही थी, लेकिन वो अपने माता पिता भी कुछ नहीं कह पाती थी। अचानक से रुचि अपनी भाभी के पास कुछ काम के लिए जा रही थी। तभी वो सविता बात करती है, क्या हुआ दीदी, मुझे बताइए। आप तो अब दुल्हन हो, अब आप काम नहीं कर सकते। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको देखने आई थी कि आप क्या कर रही हो। अगर ज्यादा काम हो तो मैं आपको हाथ बटाऊं। तभी रुचि गिर जाती है और उसकी भाभी सविता दौड़ के रुचि को उठाने में मदद करती है। वो बेहोश गिर गई थी। घर में कोई नहीं था, सब मंदिर गए थे। तभी सविता काफी टेंशन में आ जाती है। तभी रुचि को होश आ जाता है। वो कहती है, भाभी मुझे क्या हुआ था? मैं अचानक से गिर गई थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। आजकल बहुत बदन दर्द और चक्कर जैसा मुझे हो रहा है, क्या पता कैसे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो और ये कैसे हो सकता है? तुमने तो मैंने पहले ही पूछा था कि तुम्हारा कुछ बाहर चक्कर वक्कर होगा तो मुझे बता दो। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। परसों ही शादी है। सविता अपने सासू माँ के कमरे में चली जाती है। सविता को ऐसे टेंशन में देख सासू माँ सविता की कहती है, क्या हुआ बहू, तुम काफी टेंशन में लग रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शायद टेंशन का कुछ हल निकाल सकूं। तुम दोनों के झगड़े हुए हैं क्या? माँ, उससे भी ज्यादा कई बड़ी टेंशन की बात है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है 3 महीने से। आप जब मंदिर गए थे तब रुचि को चक्कर आ गए थे, तो मैंने डॉक्टर को बुला लिया घर पे और डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही सविता की सासू माँ खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? तुम्हारे जैसी लड़की नहीं है मेरी बेटी बहुत होशियार है। वो कॉलेज ये काम करने के लिए नहीं जाती है। नहीं मां, नहीं, आप कुछ गलत सुन रही हो। ऐसा नहीं है, आप प्यार से बात करो और मुझे भी इतना भला बुरा मत कहो। मैंने सिर्फ आपके बेटी के भला ही सोचा है, इसीलिए आप अगर प्यार से जाके पूछेंगे तो वो सब कुछ बता देंगे। सविता की सासू माँ काफी गुस्से में रुचिका के कमरे में जाती है और वहाँ चेयर पे बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो, क्या बात हुई है, मुझे बता दो। रुचिका काफी टेंशन में थी कि भाभी ने सब कुछ बता तो नहीं दिया। माँ, अब मुझे घूरोगी ही या बताओगी भी कुछ, क्या हुआ है? आप ऐसे देखी जा रही हो जैसे मेरा खून ही कर दोगी।
थोड़ी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने माँ से पूछ रही हो क्या हुआ है? वो तुम्हारे भाभी ने सब कुछ मुझे बता दिया है। तुम्हें हमारा कभी ख्याल नहीं आया? अपने इज्जत का कभी ख्याल नहीं आया? तुम सोच भी कैसे सकती हो? ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? माँ, मैं कॉलेज में रविकांत से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई थी। मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा मैं थोड़े ही दिन की प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन क्या करूँ माँ। तभी सविता की सास अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, चली जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा कहीं गाँव गए हैं और मैं चाहती हूँ वो आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कुछ बता दूंगी। माँ, ऐसा मत करो माँ, दीदी इस हालत में कहाँ जाएगी? हम इस टाइम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? माँ, ऐसा मत कीजिए। सासू माँ, ऐसा मत कीजिए। आप इतना बुरा व्यवहार कर रही हो अपनी बेटी के साथ। कोई औरत ऐसा नहीं करती। रहने दीजिए भाभी, कोई बात नहीं। अगर आप मेरा इस हालत में साथ नहीं दे सकती तो मुझे भी ऐसे परिवार की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेली मेरे बच्चे को पाल लूंगी। मैं जा रही हूँ और कभी आपके घर नहीं आऊंगी और ना ही कभी अपनी शक्ल दिखाऊंगी। आप दोनों और मेरे भाई और मेरे पिताजी को मेरा बाय कह देना। और वहां से रुचिका चली जाती है। माँ चुपचाप खड़ी थी, लेकिन सविता अपनी ननद को ऐसा देख काफी टेंशन में थी। अच्छा हुआ ये कल ही यहाँ से चली गई, वरना मुझे तो कहीं का मुंह दिखाने नहीं छोड़ती ये लड़की। क्या पता आजकल के लड़कियों को हुआ क्या है। शादी से पहले ये सब करते इन्हें कुछ शर्म नहीं आती, ना ही इन्हें कुछ समाज का डर है, इसलिए इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ऐसा सविता की सास कहती है। दीदी, आप जहाँ भी जाओ, भगवान करे आपको सुखी रखे और आप आपके बच्चे को स्वस्थ और अच्छे से जन्म दो। हम कभी फोन पर मिलते रहेंगे 10 साल बाद। 10 साल बाद रुचिका का बेटा काफी बड़ा हो चुका था। वो स्कूल से आते ही अपने माँ से कहता है, बेटा रोहित, स्कूल में कैसा दिन हुआ तुम्हारा? आज तुम्हारा फर्स्ट डे था ना स्कूल में। मुझे बताओ आज स्कूल में क्या क्या हुआ है? तुम्हारे दोस्त बने? कोई फ्रेंड्स बने तुम्हारे? मुझे बताओ तो। और ऐसे नाराज क्यों हो तुम? बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते रोहित। मम्मी, मुझे सब लोग परेशान कर रहे थे। सब लोग पूछ रहे थे तुम्हारे पापा कहाँ है, तुम्हारे नाना नानी कहाँ है, तुम्हारे मामा मामी कहाँ है। मैं उन्हें क्या बताऊँ? आप ही बताओ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताओ ना, वो सब कहाँ है? बेटा, आगे इन लोगों के नाम कभी मत लेना। आपको ये सब नहीं है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ। तुम्हारा पूरा परिवार मैं ही हूँ। और याद रखना, पापा नहीं है, नाना नानी नहीं है, इस बात से कभी नाराज मत होना। तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ हूँ।